नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अलंकार में है। आज का मुख्य टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण परीक्षा में कई बार देखने को मिलते हैं। तो करते हैं शुरुआत आज के मुख्य अलंकार अनुप्रास अलंकार की। सबसे पहले आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद होनी चाहिए। जिस पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, अर्थात एक जैसे वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात एक जैसे वर्णों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार या बार बार होना या पास पास होना, यही अनुप्रास अलंकार की पहचान है। जैसे कोई भी वर्ण हो सकता है, त वर्ण का बार बार प्रयोग होना या प वर्ण का बार बार प्रयोग होना या भ वर्ण का। जितने भी वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है जिनका पद में बार बार अगर प्रयोग हो रहा है एक ही वर्ण का, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में मैंने सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण शामिल किए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और लगभग इन्हीं में से उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार का। भगवान, भाग्य, दुख, जनता, देश की फले फूले। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भ वर्ण यहाँ है और भ यहाँ है। तो एक जैसे वर्णों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होना, तो भ भ। इसी प्रकार फ वर्ण देख सकते हैं। फ फ, फले फूले, दोनों में फ वर्ण की आवृत्ति है। तो एक जैसे वर्णों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होना अनुप्रास अलंकार की पहचान है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखें। कानन कठिन, इसमें क वर्ण है, इसमें भी क वर्ण है। भयंकर भारी, इसमें भी भ, इसमें भी भ। तो एक जैसे वर्णों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होना। कानन कठिन, भयंकर भारी, यह भी उदाहरण परीक्षा में कई बार आ चुका है। तीसरा उदाहरण, मूर्ति मधुर मनोहर देखो। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मूर्ति में म वर्ण, मधुर में भी म और मनोहर में भी म। एक जैसे वर्ण का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होना अनुप्रास अलंकार की पहचान है। चौथा उदाहरण, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो रघुनंद में र वर्ण है प्रारंभ में। अब यहाँ जो पहचान है, यहाँ जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वर्ण प्रारंभ वाला भी हो सकता है, मध्य वाला भी हो सकता है, अंत वाला भी हो सकता है। जैसे यहाँ अंत में द है, तो यहाँ भी अंत में द है और यहाँ भी अंत में द है, और चंद में भी अंत में द है। ठीक है, एक जैसे वर्ण अंत में भी हो सकते हैं, प्रारंभ में भी हो सकते हैं या मध्य में भी हो सकते हैं। तो यहाँ प्रारंभ में नहीं है, अंत में आप देख सकते हैं द द द, और यहाँ भी द। एक जैसे वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होना, ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है अनुप्रास अलंकार की। पांचवी जो पंक्ति है, भरत भारती मंजू मराली। तो भरत भारती में यहाँ भ, यहाँ भी भ, एक जैसे वर्ण, और मंजू में म और मराली में म, यानी भरत भारती मंजू मराली, ये भी उदाहरण आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। छठा उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप देख सकते हैं च च, चारू चंद्र, च चारू में च, चंद्र में च और चंचल में भी च। इस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। एक जैसे वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होना, तो यहाँ पर च च च, इस प्रकार के वर्ण हैं। सातवां, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यहाँ में जो पूत में त है, सपूत में भी अंत में त है, देख सकते हैं त त, यहीं भी वही पूत में त, कपूत में त।
तो वर्णों की आवृत्ति, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अब वो वर्ण चाहे प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, वर्णों की आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। 8वां उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल। अब यहाँ वर्ण प्रारंभ में है, त त त त त। कई बार वर्ण अंत में भी हो सकता है, जैसे पूत में त यहाँ था और सपूत में भी त है। तो वर्णों की आवृत्ति होना, अब वो वर्ण प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, या अंत में भी हो सकता है। अगला उदाहरण, यद्यपि, सुजाति, सुलक्षणी, सुब्रन, सरस, सुवृत। अब यहाँ वर्णों की आवृत्ति आपको यहाँ देखने को मिल रही है, स स स। एक जैसे वर्णों की आवृत्ति होना, दो या दो से अधिक बार, अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अनुप्रास अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण और इसकी परिभाषा। अनुप्रास अलंकार को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी पंक्तियाँ हैं, ये 9 उदाहरण मैंने लिए हैं। इन सब में वर्णों की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। लगभग अनुप्रास अलंकार के उदाहरण इन्हीं में से परीक्षा में ज़्यादा पूछे गए हैं और वही उदाहरण मैंने लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये था अनुप्रास अलंकार का वीडियो जो मैंने आपको समझाकर अच्छे से बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।